रात के सन्नाटे में लोगों की भीड़ एक घर की दिशा में बढ़ रही थी। आधी रात का समय था। लोगों के हाथों में मशालें जल रही थीं। कड़ाके की ठंड में भी लोगों के पसीने छूट रहे थे। दूर जंगल से आते रात के पंछियों की आवाज दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। आखिरकार वे लोग गांव के एक घर पर रुक गए। जलते हुए मशाल की रोशनी से अंधेरा दूर हो गया। पीली रोशनी ने पूरे इलाके को घेर लिया। गेरुए रंग से पुते उस छोटे से घर का दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की से दिए की रोशनी दिखाई दे रही थी। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि घर में कोई है। तभी लोग दरवाजा खटखटाने लगे। अरे रामा शास्त्री पंत, दरवाजा खोलिए, गांव में अजीब विपदा आ गई है। घर के अंदर हलचल महसूस हुई। दरवाजा खुला और अब भीड़ के सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम था राम शास्त्री पंत। करीब 70-75 साल की उम्र, लेकिन उनकी चाल अभी भी सख्त थी। चेहरे पर तेज चमक, हवा में उड़ते सफेद दाढ़ी के बाल, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चंदन। मशाल की पीली रोशनी में उनका चमकीला चेहरा सबको दिख रहा था। उन्होंने करारी आवाज में गांव वालों से पूछा, क्या हुआ? समस्या क्या है? पंत, मुंजा मुंजा जाग गया है। उनकी छाती फूल रही थी। क्या? मुंजा मुंजा जाग गया? यह कैसे संभव है? उनके चेहरे से साफ साफ समझ आ रहा था कि बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर वे तेजी से गांव की ओर चल पड़े। वास्तव में गांव में मुंजा की अघोरी शक्ति का कोई प्राचीन इतिहास नहीं था। केवल मुंजा नहीं, उस गांव में ऐसी कोई अमानवीय शक्ति नहीं थी, लेकिन मुंजा का उस गांव में अचानक प्रकट होना सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। खेत के रास्ते से गांव की ओर जाते समय राम शास्त्री पंत की दृष्टि दूर भयानक जंगल पर टिकी थी। एक पल, केवल एक पल, और राम शास्त्री पंत की दिव्य दृष्टि को कुछ ऐसा महसूस हुआ। हरा चेहरा, लाल जलती हुई क्रूर आंखें, एक गंजा सर जिसके ऊपर एक छोटी सी चोटी। हाँ, वही मुंजा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने अभी अभी किसी का शिकार किया हो। राम शास्त्री पंत का हाथ उनके गले में पहने रुद्राक्ष की हार पर गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और किसी मंत्र का जाप करने लगे। अगले ही पल आंखें खोली। राम शास्त्री पंत तभी बोलने लगे, चलो वहां, उस पीपल के नीचे कुछ है। इसके साथ ही हर कोई जंगल में विशाल शक्तिशाली पीपल के पेड़ की ओर चलने लगा। राम शास्त्री पंत ने पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही कहा, मुंजा का वास्तव्य इस पेड़ पर है। पेड़ के तने को ध्यान से देखो, तना काला पड़ गया है। इसी समय गांव में भयानक चीख गूंजी। सारी घटनाएं बहुत तेजी से घटित हो रही थी। अब गांव वालों की हाथों में मशाल की पकड़ कड़ी हो गई। इससे पहले कि कुछ और होता, सभी गांव वाले चिल्लाते हुए गांव की ओर दौड़ पड़े। जंगल में घास फूस, कीड़े मकोड़े, टहनियां और कांटे पैरों तले रौंद दिए गए। मशाल की रोशनी में वे गांव की ओर दौड़े। वे सभी एक जगह पर रुक गए।
सामने का मंजर देखकर हर किसी का गला सूख गया। 13 साल की लड़की मंदा का शव गांव के बीच में एक बरगद के पेड़ से लटका दिया गया था। हाथ पैर पर गहरे निशान थे, घाव था, सिर से खून बह रहा था, जबकि रस्सी का दूसरा सिरा गांव की 14 साल की आनंदी नाम की लड़की के हाथ में था। उसके चेहरे पर असाधारण उत्तेजना झलक रही थी। उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी लाल आंखें आग से जल रही थी। दोनों हाथ खून से लथपथ थे। उसे देखकर गांव वाले एक पल के लिए चौंक गए। कुछ गांव वालों ने बड़ी हिम्मत करके कहा, उसे पकड़ो, वो हत्यारी है, पिशाचिनी है, उसे मार डालो, उसे जिंदा मत छोड़ो। तभी भीड़ के पीछे से एक मशाल की रोशनी सामने आई। एक तेज दहाड़ सबके कानों में पड़ी। आवाज राम शास्त्री पंत की थी। रुको, ऐसा मत करो। उसके शरीर पर मुंजा ने कब्जा कर लिया है। वो खुश नहीं है, वो मुंजा है। अगर तुम और आगे जाओगे तो मारे जाओगे। मुंजा का नाम सुनते ही सभी पीछे हटे। राम शास्त्री पंत जोर जोर से कोई मंत्र जपते हुए मुंजा की ओर चले जा रहे थे। मुंजा पीछे हटे जा रहा था। मुंजा आनंदी का शरीर छोड़कर अपने असली रूप में आ गया था। हरा चेहरा, क्रूर रक्त रंजित आंखें गांव वालों पर एक राक्षसी दृष्टि डाल रही थी, मानो बता रही हूँ कि सभी का विनाश निकट है। जैसे ही दोनों घुटने पर बैठा, मुंजा ने दहाड़ना शुरू किया। पंत ने मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। गांव के लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। तूफान शांत होते ही मुंजा वहां से गायब हो गया। अगले दिन राम शास्त्री पंत के सामने गांव के लोगों को इस संकट से बचाने की बड़ी समस्या थी। उन्हें अब भी ठीक से समझ नहीं आया कि मुंजिया का इस गांव से क्या रिश्ता था। 2 दिन बाद वर्ष की सबसे भयानक अमावस्या थी। उस दिन मुंजिया की ताकत 3 गुना हो जाएगी और वो अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेगा। लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, कोई नहीं जानता था कि वे क्या चाहता है। राम शास्त्री पंत ने जब मुंजिया का खूब अध्ययन किया तो वो एक सिद्धांत पर पहुंचे। वो सिद्धांत था, मुंजिया का अर्थ है एक कुंवारे लड़के की अतृप्त आत्मा। अगर कोई लड़का मुंडन विधि सोच मूंज करने से पहले मर जाता है तो वो मुंजिया नामक एक अमानवीय शक्ति बन जाता है जो लोगों को परेशान करता है। मुंजिया का मुख्य उद्देश्य कुंवारी लड़की से शादी करना है, या उसका कोई अन्य निजी उद्देश्य भी हो सकता है। राम शास्त्री पंत ने ये पता लगाने के लिए गांव में खोज शुरू किया कि मुंजिया की उत्पत्ति वास्तव में कहाँ हुई थी। उन्होंने सोच मूंज अनुष्ठान पूरा होने से पहले गांव में किसकी मृत्यु हुई थी, इसकी पूरी जानकारी ले ली। उन्होंने मुंजिया को अपनी दिव्य दृष्टि से चारों दिशाओं में खोजा, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। इसलिए वो गांव वालों के पास गए और मुंजिया के बारे में गहराई से जानकारी जुटाना शुरू कर दिए। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने जंगल में मुंजिया को पहली बार देखा था, लेकिन राम शास्त्री ये नहीं जान पा रहे थे कि आखिर क्यों मुंजिया को आनंदी का शरीर चाहिए था। नमस्ते राम शास्त्री पंत।
आपका इस तरह घर पर आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें आपका और गांव वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कल की घटना को गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस तक नहीं जाने दिया। अरे, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। इसमें आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं है और गांव वालों ने कल रात अपनी आंखों से ये देखा है। अभी तो मैं एक अलग विषय पर बात करने आया हूं। मैं आनंदी से बात करना चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल। विकास कुटे और उनका परिवार कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आए थे। विकास पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थे, इसीलिए वे ट्रांसफर होकर इस गांव में आए थे। विकास और उनकी पत्नी और एक बेटी, उनका एक छोटा सा परिवार है। आनंदी उनकी बेटी है। वे पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसे पेंटिंग और डांसिंग में भी विशेष रुचि थी। वे घंटों चित्र बनाती या पढ़ाई करती थी। आनंदी बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कल की घटना का असर आनंदी के मन और चेहरे पर महसूस हो रहा था। चेहरा थका हुआ था, मन भयभीत था। ये बिल्कुल सच है कि इंसान के दिमाग से परे अकल्पनीय शक्तियाँ दिमाग पर असर छोड़ती हैं। बेटा, क्या यहाँ आने के बाद से आपको कुछ अजीब अनुभव हुआ है? यानी कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं है या जो इस दुनिया में तुमने पहले नहीं देखी हो? हाँ चाचा, मैं चित्र बनाने के लिए जंगल के किनारे एक शांत जगह पर गई थी। मैंने देखा कि वहां एक पीपल के पेड़ पर लोगों ने धागे बांधे थे। मुझे पीपल का चित्र बनाना था, तो मैंने वो धागे उतार कर फेंक दिए। बाद में मैंने देखा कि पीपल के तने का रंग बदल रहा था। अचानक से अंधेरा होने लगा। जब मैंने पेंटिंग करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जो पेंटिंग कर रही थी उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अदृश्य शक्ति ब्रश चला रही हो। मुझे लगा कि कोई मुझे नियंत्रित कर रहा है। आखिर वो मेरे सामने आया। हरा गंजा बच्चा, सूजी हुई लाल आंखें। वो शैतान मुझे देखकर हंस रहा था। मैं डर के मारे घर की ओर भागी। वो गंजा बच्चा मेरे पीछे दौड़ रहा था। वो मुझे पकड़ना चाहता था। उस घटना के बाद वो लगातार मुझे दिखने लगा। वो घर, स्कूल, सड़क, बाग बगीचा हर जगह नजर आता था। वो दिन और रात दोनों समय मेरे साथ था। कल रात में मैं जब चित्र बना रही थी, फिर अचानक मुझे वैसा ही महसूस हुआ जैसे उस शाम को जंगल में हुआ था। कोई मुझे नियंत्रित कर रहा था। मेरे हाथ को किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। चित्र धीरे धीरे समझ आने लगा। ये वही हरे चेहरे वाला लड़का था जो किसी को फांसी लगा रहा था। मुझे उस पल डरना चाहिए था, लेकिन मेरे मन में कुछ अलग ही भावनाएं जगी। चित्र में बनी लड़की को देख मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि अगर ये लड़की सामने आ गई तो मैं उसे मार डालूंगी। रात के अंधेरे में मैं अकेली रास्ते पर भागने लगी। ये मैं नहीं कर रही थी, कोई और कर रहा था। मैं बस देख पा रही थी। मेरा ध्यान दीवार पर गया तो मुझे मेरा साया दिखा, लेकिन मेरी पीठ पर कोई बैठा हुआ था और शायद वही हरा बच्चा था जो कठपुतली की तरह मुझसे ये हरकतें करवा रहा था। चांदनी रात में गांव से गुजरते हुए मैंने अपने स्कूल की दोस्त मंदा को देखा। उसे देखते ही मैं पागल हो गई।
खून। मैं अब खून देखना चाहती थी। पहले मैंने उसे पत्थर से मारा और अंत में मैंने उसे रस्सी से लटका दिया। लेकिन अंकल, मैं सच कह रही हूँ, उस हरे चेहरे वाले लड़के ने मुझसे ये सब करवाया है। आनंदी ने कमरे में जाकर राम शास्त्री को कुछ चित्र दिखाया। चित्र में मुंजिया एक लड़की को फांसी देकर लटका रहा था। अच्छा, इसका मतलब है कि मुंजा आनंदी के शरीर के लिए चित्र के माध्यम का उपयोग कर रहा है। ये एक संयोग ही है। शायद मुंजा को मरने से पहले चित्र बनाना बहुत पसंद था और आनंदी वहां चित्र बनाने चली गई। मुंजिया के इस खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी पर बने रहें पार्ट 2 में।